हाय मेरे जेकेटी एंड वेलकम टू एडू कैप्टन चैनल वंस अगेन। तो भैया आज जो हमारा इकोनॉमिक्स का हमने लास्ट क्लास में इकोनॉमिक्स से क्या किया था, हमने करा था डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। तो ये पूरी यूनिट होती है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म, जिसमें इंडियन इको के आपके 3 चैप्टर आ जाती हैं। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी 19 टू 1990, ये तो चलेंगे। पहले 2 चैप्टर चलेंगे आपके डेवलपमेंट एक्सपीरियंस में। इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 ये उसका। तो हमने उस दिन डेवलपमेंट एक्सपीरियंस मतलब पहले 2 चैप्टर के क्वेश्चंस कर लिए थे। आज जो है हम हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, टोटल थ्योरी क्वेश्चन है। इंडियन इको में आप और क्या एक्सपेक्ट करोगे, बहुत जल्दी होने वाले भैया। जो एक्चुअली में आप लोगों का इकोनॉमिक्स में टाइम सेवर है वो आप लोगों का ये है। इकोनॉमिक्स में आप लोगों का जो टाइम सेवर है वो आप लोगों का ये है, मैं आप लोगों को पहले बता देता हूं। ठीक है, चलो तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेकिन 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 भैया वो जो रिचुअल है हमारा क्या है कि भैया जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लो अकाउंट्स एंड इको की महफिल। अगर टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं करा, क्योंकि जितना भी मटेरियल आप लोगों को मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ सीयूईटी के लिए, जो आपकी तैयारी यहाँ से यहाँ एक नॉच अप कर देगा, वो आपका ये चैनल हेल्प करेगा उसमें। आपको मैं पहले बता देता हूँ। तो अगर अभी तक नहीं करा है तो भैया जाकर जो है जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। चलो तो चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हैं, देखो। अच्छा, अच्छे क्वेश्चन है ये, मैं आप लोगों को पहले बता दूं, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। कहीं क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूजन होगी, जैसे अरेंज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट लेड टू अडॉप्शन ऑफ एनईपी 1991। ये सीक्वेंस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन भर भर के आप लोगों को मिलेंगे इंडियन इको में, या फिर इंडियन इको में तो मिलेंगे मिलेंगे, पूरी इकोनॉमिक्स में मिलेंगे भर भर के। ये मैं आपको पहले बताता हूँ। तो जो बच्चा ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर रहा है ना बाबा, कर लो कर लो कर लो। चलो आ जाओ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आ जाओ। ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो चारों ही डिस्टिंक्ट है पहले वाले में। तो इसका मतलब हमें पहला पता चल जाए, बस उससे पता चल जाएगा हमारा। चलो आ जाओ। इंडिया अप्रोच आईबीआरटी इनएफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी 1980 फॉरेक्स रिजर्व फेल टू ये। तो इसका मतलब अगर हम देखें, पहला ये हो सकता है। ठीक है, अभी अभी के लिए ये हो सकता है। तो डी ऑप्शन हमें जाता दिख रहा है। उसके बाद हमें डी ऑप्शन जाता दिख रहा है। ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व हमारा बहुत कम हो गया था, बीओपी की कंडीशन एडवर्स थी, हमारे पास इतना ही फॉरेक्स बचा था, तो सिर्फ 14-15 दिन चलता, तो बहुत हालत खराब थी। इंडिया ने किसको अप्रोच किया था? ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या हुआ था? फिर उसके बाद कंडीशंस के बाद क्या आया था ये? तो सी डी ए ई बी, सी डी ए ई बी सीधा एग्जैक्ट हमें मिल गया। तो ये बच्चे बोलेंगे सर डी से भी तो स्टार्ट हो सकता है कि पहले तो फॉरेक्स रिजर्व गिरा, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट हुई, ऐसा भी बोल सकते हैं हम। यार देखो, टेक्निकली तो फॉरेक्स रिजर्व का बाद में हुआ था। ठीक है, 1980 के सेकेंड हाफ में, 1985-86, तब हमें पता चला था। ठीक है, चलो आप ऐसा भी कर लो, लेकिन डी के बाद तो सी होना चाहिए, ये तो आप मानते हो, लेकिन डी के बाद सी का कोई ऑप्शन ही नहीं है। समझ रहे हो? तो इन चीजों से भी जो है हमें अपनी कंफ्यूजन दूर करनी होती है। आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन विच दे टुक प्लेस। अच्छा, आप लोगों को जो है एग्जैक्ट सीक्वेंस बताना है इसमें से क्या हुआ था। तो रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, द इंडियन पार्लियामेंट पास द, अच्छा इनका ईयर्स के बेसिस पे आप लोगों को बताना है। तो भैया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गैट हम सबको पता है 1948, ये 1995। ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट पास ये 2017 में आया था जीएसटी हमारा। और उसके बाद द रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, तो ये 1991 में जो आपका लिबरलाइजेशन हुआ था। ठीक है, तो उसके बेसिस मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में, हाँ यही था, या फिर ज्यादा से ज्यादा 2001 होगा, बट फिर भी 2001 हो या 1991 हो, हमारा आंसर तो सॉर्ट हो ही जाता है। सी पहले है, डी बाद में। सी और डी एक ही दे रखे हैं, सी और डी एक ही ऑप्शन में दे रखे हैं हमें। अगर अगले दो भी नहीं पता होता तो हमारा आंसर जो है मैच हो जाता। अगला, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जीएसटी केम इनटू इफेक्ट अगेन 2017, डब्ल्यूटीओ वाज फाउंडेड 1995, 1948, 2016, और प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयर इंडिया। आप देखो करंट वाला भी आ रखा है, ये करंट वाला भी आ रखा है, ये पिछले साल का क्वेश्चन है, या फिर पिछले से पिछले साल का ही क्वेश्चन है, 2022 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो उन बच्चों को थोड़ा सा मैं बोलता हूँ कि इकोनॉमिक्स में अपने थोड़ा सा ये ध्यान रखिए। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। अब देख लो आपके सामने ही है, बी के सी के बाद बी है। सी के बाद बी किस में दे रखा है? दो में दे रखे हैं। अब सी के बाद बी के बाद कौन सा है? सी के बाद बी के बाद डी है, तो सी बी डी एक ही ऑप्शन में दे रखा है, फिर ए है, फिर ई है। एज सिंपल एज दैट। तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बिलीव मी। लेकिन जब तक ये चीजें नहीं पता होंगी, ईयर्स मैंने आपको टाइम एंड अगेन बोला है, ईयर्स ईयर्स ईयर्स, ईयर्स पे ध्यान रखो। ठीक है जी, वो ईयर्स इन ईयर्स में घुसने चाहिए इनके किसी भी हालत में। ठीक है,
चलो अगले पे आते हैं। डैश आर शॉर्ट टर्म पॉलिसी मेजर्स टेकन टू इम्प्रूव बीओपी सिचुएशन। तो बीओपी सिचुएशन के लिए हमने कौन से मेजर लिए थे? सॉरी, स्ट्रक्चरल क्यों कर दिया मैंने? स्टेबलाइजेशन मेजर, क्योंकि हमारा जो बीओपी चल रहा था उस वक्त एडवर्स बीओपी चल रहा था। एडवर्स बीओपी चल रहा था, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो रखी थी, तो हमारी इकोनॉमी काफी ज्यादा अनस्टेबल थी। तो अनस्टेबल को स्टेबल बनाने के लिए हमने कौन से मेजर्स लिए थे? स्टेबलाइजेशन मेजर्स, जिनको हम शॉर्ट टर्म मेजर्स भी बोलते हैं, क्योंकि उनका इफेक्ट हमें जल्दी चाहिए था, उनका रिजल्ट जल्दी चाहिए था, शॉर्ट टर्म। जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म थे, जिसमें एलपीजी प्रॉपर हुआ था आपका, ठीक है, जिसमें लिबरल करा करा लिबरलाइजेशन किया गया था, प्राइवेटाइजेशन किया था, वो आपके लॉन्ग टर्म मेजर्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो भाई ये चीजें बहुत अच्छे से आप लोगों को पता होना चाहिए। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू टाइम एंड अगेन। तो अगर आप लोगों को नहीं पता अच्छे से, तो भाई मेरी वीडियोस जाकर देखो ना प्लेलिस्ट में। अच्छा, प्लेलिस्ट में वीडियोस देख ली सर, वीडियोस तो हमने बोर्ड के टाइम भी देखी थी, बोर्ड में हो जाते थे, इसमें क्यों नहीं हो पा रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है। देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी हो, सबका एक ही रूल टू सक्सेस है, दैट इज प्रैक्टिस मॉक्स। ठीक है, कंसेप्ट क्लैरिटी रखो और प्रैक्टिस मॉक्स एज मेनी एज पॉसिबल। और समझ नहीं आ रहा मॉक्स कहाँ से कैसे करें, तो कोई टेंशन की बात नहीं, एडू कैप्टन आपके साथ है। एवेंजर्स बैच उसका लाइव है। एवेंजर्स बैच में भी जो एसेंशियल वाला बैच है, वो तो बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है, 999 999। ठीक है जी, ये बैच अभी हमारा लाइव है, इसको जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आप लोगों को इंग्लिश तो मिल ही रहा है, वर्बल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो इसको हम डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। देखो, सबसे पहली बात मैं करूं मॉक्स की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बिना मॉक्स के अगर आप बैठ रहे हो ना बाबा पेपर में, तो मतलब ऐसा समझ लो कि भैया बिना हथियार के लड़ाई में उतरना। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो मॉक्स की अगर मैं वैरायटी आप लोगों को दिखाऊं भाई, ओ हो, टॉपिक वाइज अलग, फुल लेंथ अलग हर डोमेन का, उसके अलावा वर्बल अलग, जीटी अलग, आईपी मैट, इंदौर, रोहतक, उसके अलावा जिप मैट, क्राइस्ट, नारसी मुंजी, मतलब जितने भी पेपर आप अपने 12वीं के बाद दे रहे हो, ठीक है जी, एंट्रेंस एग्जाम, उन सब के मॉक्स आप लोगों को मिल जाएंगे मात्र 999 में। उसके साथ आपको क्या मिलेंगे? क्वेश्चन बैंक्स एंड ई बुक्स। आजकल भैया इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, तो इलेक्ट्रॉनिक उसमें प्रोवाइड कराएंगे ना, फिजिकल बुक गुम जाती है, ट्रांजिट में खराब हो जाती है, ट्रांजिट में नहीं पहुंच पाती है, कुछ भी रीजन होते हैं। मेंटरशिप आप लोगों को मिलेगी भाई, आपके अपने टीचर्स, हर एक फैकल्टी आपको जो है पर्सनली गाइड करेगा। उसके अलावा आपका वर्बल कोर्स, मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन आप चूज कर रहे हो, डीयू हो या कुछ भी हो, तो एक चीज तो ऑलमोस्ट हर किसी में मांग रहे हैं, लैंग्वेज का हमें स्कोर देखना है आपका। तो वो वर्बल की तैयारी भी हम अच्छे से कराएंगे। और अगर कोई भी डाउट है तो भैया अभी से अपना प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करो एडू कैप्टन की, और उस पे जाकर जितनी भी आप लोगों को रिसर्च R&D करनी है कर लीजिए जाके यार। और उसके अलावा आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में मैं नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा, वो देख उससे उस पे मैसेज कर देना, व्हाट्सएप मैसेज, कॉल नहीं, व्हाट्सएप मैसेज कर देना, आपका काम बन जाएगा जो भी आपको क्वेरीज होंगी। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ आया। पॉलिसी रिलेटेड टू टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आर कलेक्टिवली कॉल्ड। ठीक है, टैक्सेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फिजिकल पॉलिसी में आता है, ये हमने मनी एंड बैंकिंग में पढ़ा है, हमने इनकम डिटर्मिनेशन चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल पॉलिसी। अगला, मैच कॉलम वन विद कॉलम टू। कॉलम वन और कॉलम टू को हमने आपस में मैच करना है। ट्रेड बैर, देखो ए का 3 2 2 2, तो ए का तो 2 ही लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली, और यही हो जाता है। ट्रेड बैरियर्स आप टैरिफ एंड कोटा के थ्रू लगाते हो, बस एक बारी बी का सॉर्ट हो जाए हमारा आंसर कंफर्म हो जाएगा। डीवैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन होता है डेलिब्रेट डाउनवर्ड एडजस्टमेंट ऑफ आर करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी। तो ए का 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4 एक ही ऑप्शन में है, फिर सी का 1 है, और फिर डी का 3 है। तो भैया सारे मत मैच करने बैठना, अगेन आई एम टेलिंग यू द मेन रीजन ऑफ रिडक्शन इन टैक्सेस एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स प्रोसीजर सिंस 1991 इज, since 1991 is high tax rate act as a deterrent to savings and is a major reason for tax evasion। ये ट्रू है, लेकिन ऑल ऑफ द अबव भी देखा तो इसका मतलब बाकी ऑप्शन हमें पढ़ने पड़ेंगे। इनकम ऑफ पीपल पोस्ट 1991 हैव फॉलन कंटिन्यूअसली एंड सो डज द टैक्स रेट। आई डोंट थिंक कि 1991 के बाद कंटिन्यूअसली गिरती आई है इनकम, नहीं, आई डोंट थिंक सो। हाई टैक्स रेट इंप्लाई हायर डिस्पोजेबल इनकम, ना ना ना, हायर टैक्स रेट का मतलब है लोअर डिस्पोजेबल इनकम, उनके हाथ में तो कम बचेगा ना पैसा खर्चने के लिए, और फिर वो लोअर लेवल ऑफ कंजम्पशन करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ये वाला पार्ट उसने गलत बोल दिया, अगर ये लोअर डिस्पोजेबल इनकम और लोअर लेवल होता तो ये भी ठीक हो जाता। तो आंसर हमारे लिए जो है सिर्फ ए बचा, कि हाई टैक्स रेट जो है वो एक डेटरेंट, एक वो बहुत बड़ा हिंड्रेंस, एक हर्डल होता है सेविंग्स का।
ठीक है, और जिस वजह से लोग जो है टैक्स की चोरी करते हैं। द ट्रेड पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड इन 1991 एम्ड एट, इसमें से किस पे ट्रेड पॉलिसी का फोकस था? डिसमेंटलिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, रिडक्शन ऑफ टैरिफ रेट्स, रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग प्रोसीजर फॉर इंपोर्ट्स, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। डिसमेंटलिंग मतलब डिस्ट्रॉय, वो जो हमने कोटा की रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी भाई, इतना ही इंपोर्ट कर सकते, इतना एक्सपोर्ट, वो सारा हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब खत्म कर दिया था। Which of the following does not constitute special status as granted to central public enterprise in context of India? महारत्न होता है, मिनी रत्न होता है, नवरत्न होता है, न्यू रत्न नहीं होता, और उसने डज नॉट बोला है। न्यू रत्न नाम की कोई चीज नहीं है। अगला, मैच द फॉलोइंग कॉलम वन इन कॉलम टू। डिसइन्वेस्टमेंट, माइनॉरिटी सेल, बायलेटरल ट्रेड। देखें एक बारी, ए के तो कॉमन ही है, बी के भी कॉमन ही दिख रहे हैं मुझे, सी के भी कॉमन ही होंगे ऑब्वियसली। चलो आ जाओ। तो डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट होता है आपका, डिसइन्वेस्टमेंट क्यों करी थी ये हो सकता है, देखो, सेल ऑफ 49% और लेस ऑफ द इक्विटी ऑफ पीएसयूज, यहाँ पर लिखा पीएसयू। तो कई बच्चे बोलेंगे सर ये डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, नहीं, ये प्रिसाइज डेफिनेशन है माइनॉरिटी सेल की। तो बी का फोर दे रखा है दो ऑप्शन में, और ऑब्वियस सी बात है फिर ए का थ्री होगा, क्योंकि इन दोनों ऑप्शन में ए का थ्री है। सी का हमें सॉर्ट करना पड़ेगा। बायलेटरल ट्रेड क्या होता है? ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज। मल्टीलेटरल ट्रेड बिटवीन मोर देन टू कंट्री। तो सी का वन हो गया और डी का टू हो गया। ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग कैन समटाइम्स बी प्रूव्ड वेरी ट्रिकी, ये बात याद रखना। चलो अगले पे चलते हैं। WTO इज सेटअप इन 1995 एज अ सक्सेसर ऑफ, अच्छा गैट हमें पता है GATT, लेकिन कई बच्चों को उसकी फुल फॉर्म नहीं पता, फंस जाएंगे। आंसर हो जाएगा जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपने। ग्रोथ ड्यूरिंग रिफॉर्म पीरियड वॉज मेनली ड्रिवन बाय ग्रोथ ऑफ विच सेक्टर, इसमें से ग्रोथ जो रिफॉर्म पीरियड में हुई थी वो मेनली किस सेक्टर से हमारी आई थी? तो वो था आप लोगों का सर्विस सेक्टर, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हुआ था, और ग्लोबलाइजेशन से आउटसोर्सिंग बहुत हुई थी, इंडिया को आउटसोर्सिंग की हेल्प मिली थी ड्यू टू गुड IT सेक्टर, अच्छे चीप लेबर अवेलेबल है, स्किलफुल लेबर अवेलेबल है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दी वीडियो। ज्यादा क्वेश्चंस आए नहीं थे, ठीक है जी, प्रीवियस ईयर या उससे प्रीवियस ईयर में, लेकिन जितने थे मैंने आप लोगों को करवा दिया। ऑब्वियसली सारे तो नहीं करा पाया, क्योंकि सबका डेटा हमारे पास भी अवेलेबल नहीं है, और मुश्किल है, नहीं कहाँ से निकलेगा, वो देंगे ही नहीं। जितना CUET ने NTA की अपनी वेबसाइट पे भी कुछ रिलीज हो रखा है, तो वो भी हम देख सकते हैं। उसके अलावा जहाँ जहाँ से हमें एक्स्ट्रा पिछले बच्चों से कांटेक्ट करके मिला, वो सब आप लोगों को हमने करवा दिए। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा भैया, ये चैप्टर समझ में कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मैच द फॉलोइंग, यही एक्सपेक्ट करके चलना। ठीक है, तो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।